हाय गाइस, अभी हम लोग सीएफ का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम का नेम है अनफेयर गेम। तो प्रॉब्लम में क्या है कि अपने पास एन नंबर्स दिए हुए हैं और इसके बाद ईव एक बंदा है, वो बंदा क्या कर रहा कि एक एक नंबर को हटाया जा रहा है। ठीक है। और गेम का रूल ऐसा है कि अगर सारे नंबर का जोड़ जो है अगर वो 0 हो गया, ठीक, तब तो एलाइस को पॉइंट मिलेगा, एलाइस जीतेगा वो वाला राउंड। वरना बॉब को पॉइंट मिलेगा। ठीक है। और अपन चाहते हैं कि एलाइस का पॉइंट मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक। अच्छा, एक चीज यहाँ नोटिस करने वाला है कि अगर कभी भी अगर आपको जॉर्ज 0 बोले तो आपको पहला चीज दिमाग में लाना है, जॉर्ज 0 मतलब दो सेम नंबर का जोड़ जो होता है वो 0 होता है। 3 और 3 का जोड़ क्या होगा? 0। 5 और 5 का जोड़ क्या होगा? 0। ठीक है। अच्छा, कोई भी दो डिस्टिंक्ट नंबर का जोड़ 0 कभी नहीं होगा। ठीक। इतना चीज अपने को ध्यान में रखना था। अच्छा, अब प्रॉब्लम में देखते हैं। प्रॉब्लम में अगला चीज क्या है? गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में कभी गेम थ्योरी का जो भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को आप उल्टा सोचने का ट्राई करिए। मेनी ऑफ द टाइम्स आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नॉर्मल प्रॉब्लम में उल्टा नहीं सोचना होता। डीपी और गेम थ्योरी में काफी बार आप उल्टा सोचिएगा तो आपको बहुत फटाक से सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे इस प्रॉब्लम में अपन पहला चीज देखते हैं कि अपने को प्रॉब्लम में P1 नंबर ऑफ 1 कितने बार दिया हुआ है? P1 टाइम्स। 2 कितने बार दिया हुआ है? P2 टाइम। 3 कितने बार दिया हुआ है? P3 टाइम्स। 4 कितने बार दिया हुआ है? P4 टाइम। ठीक है। लेट सपोज कि 1 जो है वो 10 बार दिया हुआ है, 2 5 बार, 3 10 बार, 4 10 बार दिया हुआ है। ठीक है। ऐसा कुछ है। सारे नंबर इंक्रीजिंग और मतलब सारे नंबर पॉजिटिव है। तो बेस्ट केस में क्या होगा अगर अपन उल्टा सोचे तो, कि लास्ट स्टेप पे क्या होगा कि एक भी नंबर नहीं होगा भैया। सेकेंड लास्ट स्टेप पे क्या होगा? 1 2 3 4 में से कोई भी एक नंबर होगा। लेट सपोज कि कोई एक एक्स है। ठीक। तो क्या ये इनका जोड़ 0 होगा? लास्ट एक नंबर का हम कहेंगे कि भैया जोड़ 0 हो ही नहीं सकता है। अच्छा, सेकेंड लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? बेस्ट पॉसिबल कंडीशन। हम कहें कि भैया लास्ट एक्स है तो सेकेंड लास्ट भी एक्स हो जाए। क्या है कि जोड़ का 0 करने का एक ही कंसेप्ट होता है, एक्स जोड़ एक्स 0। तो दो सेम नंबर का जोड़ 0। ठीक है। तो बेस्ट अगर आप बोलिएगा कि लास्ट दो नंबर सेम हो, तब जोड़ 0 हो गया, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा एलाइस को। अच्छा, अगला नंबर क्या ले? लेट सपोज अगला नंबर आप कोई वाई लिए। ठीक। तो जोड़ यहाँ पे फिर से क्या होगा? नॉन जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्स का जोड़ क्या हो गया? 0 हो गया। और 0 जोड़ वाई वाई हो गया। अगला नंबर क्या लेना चाहिए आपको? वाई। ऐसे ही ए ए बी बी। दिख रहा है आपको कि जोड़े में लो, जोड़े में लो। ठीक है। कि लेट सपोज कि आपके पास 6 बार 1 आया, तो हम कहें कि 6 बार 1 आया, 4 बार 2 आया, 5 बार 3 आया, 4 बार 4 आया। तो हम कहें कि भैया 6 बार 1 आया है तो 6 बार 1 को 1 2 3 4 5 6 ऐसे सजा दिए। मतलब कि लास्ट बार ये 1 रहा, लास्ट 2 एलिमेंट ये रहा, लास्ट 3 एलिमेंट ये रहा, लास्ट 4 एलिमेंट ये रहा। मतलब लास्ट 2 एलिमेंट मिलके एक बार 0 देगा, लास्ट 4 एलिमेंट मिलके एक बार 0 देगा, लास्ट 6 एलिमेंट मिलके एक बार 0 देगा। दिख गया? अच्छा, अब दो बचा। दो कितने बार आया? 4 बार आया। तो दो 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 दो, ये दोनों मिलके ये सारा मिलके कितना दिया? 0। ये सारा मिलके कितना दिया? 0। 1 2 3 4 5। मतलब ये जो है 3 बार 0 प्रोड्यूस किया, ये 2 बार 0 प्रोड्यूस किया। 3 कितने बार 0 प्रोड्यूस करेगा? तो 3 के लिए ऐसा कर दे, जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही लिख दे। अगर 5 बार 3 लिख देगा तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा वो आगे देखेंगे। तो 4 बार 3 को भी लिख दिए। अगला नंबर है 4 कितने बार आया? 4 बार आया है। हम कहें कि भैया ये तो बेस्ट कंडीशन है, अब जो नंबर बच गया उसका उसका आप अपना ख्याल करिए। नंबर क्या बच गया? 3। तो बेस्ट केस तो ये है भैया, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दो नंबर, कम से कम दो नंबर मिलके एक बार 0 देगा। जोड़ का यही तो कंसेप्ट है, कम से कम दो नंबर मिलके एक बार 0 देगा। अगर x 0 नहीं है तो हम लोग उसी को रेप्लिकेट कर दिए। ठीक। इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 लिए, इवन नंबर ऑफ टाइम 2 लिए, इवन नंबर ऑफ टाइम 3 लिए, इवन नंबर ऑफ टाइम 4 लिए, और सारे को ऐसे ही जोड़े जोड़े में डाल दिए। और जितना एलिमेंट बच गया अब उसका खेल देखते हैं क्या होता है भैया। ठीक है। तो अगर एक मान लेते हैं 10 बार, इस केस में आंसर क्या आएगा? इस केस में 3 बार जो है 1 0 प्रोड्यूस किया। 2 कितने बार प्रोड्यूस किया? 2 बार। 3 कितने बार प्रोड्यूस किया? 5/2 2 बार।
4 कितने बार प्रोड्यूस किया? 4/2 2 बार, ठीक है। अच्छा इवन वाला ले लिए भैया, अब ऑड बचा, तो ऑड नंबर क्या क्या बच सकता है? 1 अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए तो 1, 2 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम आ सकता है, 3 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम आ सकता है, 4 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम आ सकता है। सब एक एक बार बहुत से बहुत आ सकते हैं ना भैया। अच्छा तो अब कोशिश क्या करते हैं कि ये सबको भी मिला के कुछ पेयर बनाते हैं, कि कुछ ऐसा पेयर बनाए ताकि ये जीरो प्रोड्यूस कर दे। तो हमने प्रॉब्लम में ऐसे सोचना स्टार्ट करा, फिर ये स्टेप पे है। अब सिर्फ 4 ही नंबर दिया हुआ है, ठीक। अगर अपने पास 4 एक बार आया है, 4 कोई के साथ मिलके जीरो बना सकता है क्या? जीवन में नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? 4 में तीसरा बिट प्रेजेंट हो गया, ठीक। तीसरा बिट कोई में नहीं है, तो जीवन में कोई इसको 4 को जीरो नहीं बना पाएगा, समझ रहे हो? तो 4 तो भाई तुम कोई काम का नहीं है, तो कोई काम का नहीं है तो तुमको हम सबसे पहले निकाल के फेंक देंगे, ठीक। अच्छा अब 3 को देखते हैं। 3 को कैसे लिख सकते हैं? 1,1, ठीक। अच्छा 3 जीरो कब बन सकता है? तो 3 जीरो तब बन सकता है जब 2 और 1 दोनों मिल जाए। तो 1 2 और 3 तीनों मिलके क्या हो सकता है? जीरो बन सकता है, ठीक है। 2 कब जीरो बन सकता है? 2 कब जीरो बन सकता है? हम कहें भैया कभी नहीं बनेगा, ठीक। अकेले ही 2 कभी जीरो नहीं बनेगा। 1 2 3 के साथ में बन सकता है, अकेले कभी जीरो नहीं बनेगा। तो अब प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन क्या हुआ कि 1 2 3 4 जितना भी इवन नंबर ऑफ टाइम आया है, अगर 1 मान लीजिए 12 बार आया है तो 6 बार आंसर में ले लिए, 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके लिख के, 2 को भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स, 3 को भी, 4 को भी। जो इसका फालतू का बच गया ऑड नंबर ऑफ टाइम, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम 1 या तो एक बार बच गया या 0 बार बच गया, 2 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, ठीक है। अब कहेंगे कि भैया 1 2 3 अगर तीनों प्रेजेंट है ना, तो जोड़े वाले के बाद 1 2 3 डाल दीजिए और इसके वजह से आंसर प्लस प्लस कर लीजिए, ठीक। बस इतना ही था इस प्रॉब्लम का कोड। कोड आपको देख के हंसी आएगा कि भैया ये प्रॉब्लम एफ प्रॉब्लम कैसे हो गया, ठीक। कोड इतना ही था। तो कोड में हम क्या किए, एक मैप बनाए हैं। मैप में 1 का फ्रीक्वेंसी, 2 का, 3 का, 4 का, चारों का फ्रीक्वेंसी रख लिए। इसके बाद आंसर में सारे का इवन वाले को ऐड कर लिए। अब इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि अगर 2 जो है वो एक, मतलब 1 जो है एक बार ऑड बचा हुआ है, मतलब 1 का फ्रीक्वेंसी 3 5 7 ऐसा कुछ हो, 2 का भी एक ऑड वाला आ गया हो और 3 का भी एक ऑड वाला आ गया हो, तो 1 2 3 मिलके एक बार जीरो बना देगा। तो हम लोग निकालते समय 1 2 3 को ऐसे रखेंगे ताकि यहाँ पे ये जीरो देगा। 1 2 3 मिलके क्या हुआ? जीरो। 3 3 मिलके क्या हुआ? जीरो। 2 2 मिलके जीरो। तो यहाँ तक क्या है? जीरो। तो इसलिए आंसर प्लस प्लस, और फाइनल आंसर रिटर्न कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।